नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा। आज कक्षा एकादश के अष्टमा पाठा विश्व वंद्या कवया, विश्व के यानी संसार के द्वारा वंदनीय कवि के पाठ का अर्थ और वाचन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं इस पाठ का। वाचन के साथ साथ इसका अर्थ कौन कौन से कवि हैं जो संसार के द्वारा वंदनीय हैं यानी पूजनीय हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि जी के विषय में। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। कविंदु नौमी वाल्मीकिम यस्य रामायणीं कथां चंद्रिकामेव चिन्वन्ति चकोरा एव कोविदा। कविंदु मतलब कवि रूपी, इंदु यानी चंद्रमा, नौमी मतलब नमस्कार करता हूँ, वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि को, यस्य जिसकी, रामायणीम रामायणी, कथा मतलब कथा को, चंद्रिका मतलब चांदनी, इव मतलब समान, चिन्वंती मतलब चुनते हैं, चकोरा मतलब चकोर पक्षी होता है ये, इव मतलब समान, और कोविदा मतलब विद्वान। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे कि मैं वाल्मीकि कवि रूपी चंद्रमा को नमस्कार करता हूँ, जिनकी रामायण कथा को विद्वान उसी प्रकार, इव मतलब उसी प्रकार, चिन्वंती मतलब चुनते हैं, इव जैसे चकोर चांदनी को चुनता है। एक बार फिर से देख लीजिए। मैं जो ये पाठ लिख रहे हैं वो कवि कह रहे हैं कि मैं कवि रूपी चंद्रमा, कौन से कवि हैं? वाल्मीकि। मैं वाल्मीकि कवि रूपी चंद्रमा को नौमी मतलब नमस्कार करता हूँ, यस्य जिनकी रामायण कथा को, कोविदा मतलब विद्वान, इव उसी प्रकार चिन्वंती चुनते हैं, इव जैसे चकोरा चंद्रिका, चकोर चंद्रिका यानी चांदनी को चुनता है। दूसरा है वाल्मीकि कवि सिंहस्य कवितावंचारिणः शृण्वन् राम कथा नादम को न याति परम पदम। कवितावंचारिणा, कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा नादम, राम कथा की ध्वनि को सुनकर, शृण्वन मतलब सुनकर, को न याति परम पदम, कौन परम पदम मतलब मोक्ष पद को प्राप्त, न याति नहीं चला जाता है, अर्थात सभी मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार फिर से देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे इसको। कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा की ध्वनि को शृण्वन सुनकर, कौन को मतलब कौन, परम पदम मोक्ष पद को नायाति प्राप्त नहीं कर लेता है, अर्थात सभी मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कविता रूपी शाखा पर आरुह्य बैठे हुए वाल्मीकि रूपी कोयल को राम रामेति, राम राम इस मधुर अक्षर को बोलने वाले वाल्मीकि रूपी कोयल को मैं वंदना करता हूँ। फिर से देखिए इसे। कविता रूपी शाखा पर बैठे हुए मधुर अक्षर बोलने वाले वाल्मीकि रूपी कोयल, और कैसा मधुर अक्षर बोल रहे हैं? मधुर स्वर से। तो इसे पहले जोड़ लेंगे, मधुर स्वर से मधुर अक्षर राम राम ऐसा बोलने वाले, कूजंत मतलब बोलने वाले वाल्मीकि रूपी कोयल को मैं वंदना करता हूँ, या वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदना करता हूँ। व्यासा अब व्यास कवि हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की। श्रवणांजलि पुटपेयम विरचितवान भारताख्यमृतम यः तम अहम रागम कृष्णम कृष्ण द्वैपायनम वंदे। श्रवण मतलब कान को कहते हैं। श्रवण यानी कान रूपी अंजलि, कान को क्या बताया है? अंजलि। कान रूपी अंजलि के दोने से
कान रूपी अंजलि के पुट कहते हैं दोना। पे मतलब पीने, पीने से, पीने योग्य क्या है, विरचितमान रचा हुआ महाभारत रूपी अमृत, यह जिन्होंने महाभारत रूपी अमृत की रचना की, तम उन, अहम रागम उन राग रहित, अहम रागम उन राग रहित और कृष्ण अकृष्णम, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, अरागम अकृष्णम ऐसे बनेगा। जब इसे अलग करेंगे हम तो तब मतलब उन व्यास के लिए कहा गया है, उन राग रहित और पाप रहित, अकृष्णम मतलब पाप रहित, कृष्ण द्वैपायन, व्यास का एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, कृष्ण द्वैपायन की मैं वंदना करता हूँ। एक बार फिर से देखिए, श्रवण अंजलि पुटपेयम, कान रूपी अंजलि से पीने, अंजलि के दोने से, पुट मतलब दोने से पीने योग्य, जो महाभारत रूपी अमृत रचा, तम उन राग रहित और पाप रहित कृष्ण द्वैपायन की मैं वंदना करता हूँ। अगला है नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कवि वेद से चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षमेव भारतम। नमः नमस्कार करता हूँ, सर्वविदे मतलब सब कुछ जानने वाले, तस्मै व्यासाय उन व्यास के लिए, कवि वेद से, कवि वेद से मतलब कवियों में विद्वान, ठीक है, कवि रूपी विद्या, विद मतलब जानना, तो कवि रूपी ब्रह्म व्यास के लिए उन व्यास को मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ जानते थे। तो सब कुछ जानने वाले कवि रूपी ब्रह्मा तस्मै उन व्यास के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। चक्रे पुण्यम, क्यों नमस्कार कर रहा है कवि? चक्रे पुण्यम सरस्वत्या, क्योंकि सरस्वती से पवित्र जिन्होंने वर्ष में मतलब भारत वर्ष को महाभारत जैसे ग्रंथ से क्या कर दिया, बना दिया। कैसे? पवित्र बना दिया। जिन्होंने सरस्वती से पवित्र इस भारत वर्ष को महाभारत जैसे ग्रंथ को देकर क्या बना दिया, पवित्र बना दिया। चक्रे मतलब बना दिया। नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यतन पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमोस्तुते, ते मतलब तुम्हें नमस्कार है। किसके लिए कह रहे हैं? व्यास के लिए। तो दो विशेषण दिए हैं यहाँ पर व्यास के लिए। एक तो दिया है फुल्लार विंद, विंदायत पत्र नेत्र। फुल्लार मतलब खिले हुए, अरविंद मतलब कमल, कमल के पत्र के समान, खिले हुई कमल की पत्र यानी पंखुड़ियों के समान। कैसा कमल है? खिले हुए कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले। और दूसरा क्या विशेषण दिया है? व्यास विशाल बुद्धि, और विशाल बुद्धि वाले। व्यास को नमोस्तुते नमस्कार करता हूँ। येन त्वया जिन्होंने, जिनके द्वारा भारत तैल पूर्णः महाभारत रूपी तेल से भरे हुए ज्ञानमय ज्ञान से युक्त प्रदीपा दीपक को प्रज्वलित किया, जलाया। जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से भरे हुए ज्ञान रूपी दीपक को जलाया। अगला है कालिदास। ये भी संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि हुए हैं। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्ये कवेः भावाद् नामिका सार्थवती बभूव। पुरा मतलब प्राचीन, कवियों की गणना मतलब गिनती के प्रसंग में कनिष्ठिका, कनिष्ठिका उंगली होती है, देखिए आप मेरे हाथ देख रहे हैं, ये सबसे छोटी उंगली जो है इसे कनिष्ठिका कहते हैं। इसके बराबर वाली ये जो उंगली है इसको हम क्या कहते हैं? अनामिका। और ये बीच वाली जो बड़ी उंगली है इसे
हम कहते हैं मध्यमिका, और ये सबसे पहली अंगुली जो है इसे हम कहते हैं तर्जनी, और ये अंगूठा जो होता है इसे हम अंगुष्ठ कहते हैं। तो कौन सी अंगुली की बात हो रही है? एक कनिष्ठिका, ये सबसे छोटी अंगुली की, और उसके बराबर वाली अनामिका। तो क्या बता रहे हैं कि कनिष्ठिका अंगुली क्यों प्रसिद्ध हो गई? क्योंकि प्राचीन समय में कवियों की जब गिनती की जाती थी तो कनिष्ठिका अंगुली पर कालिदास का नाम लिया जाता था। अद्यापि और आज भी तत्तुल्य उनके समान कवियों के अभावात मतलब कमी होने से, यानी उनके समान कोई और दूसरा कवि नहीं हुआ। उनके समान कवियों के अभाव से अनामिका अंगुली सार्थक हो रही है। अनामिका का मतलब क्या होता है? जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, तो क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है और कवियों का भी अभाव रहा, इसलिए इस अंगुली पर किसी भी कवि का नाम नहीं आया। केवल कनिष्ठिका अंगुली ने ही प्रसिद्धि प्राप्त की। क्यों? क्योंकि कालिदास का नाम इस कनिष्ठिका अंगुली पर स्थापित किया गया। एक बार फिर से देख लीजिए। प्राचीन कवियों की गिनती के प्रसंग में कनिष्ठिका अंगुली पर कालिदास अधिष्ठित हैं, यानी विराजमान हैं। अद्यापि तत्तुल्य आज भी उनके समान कवियों की कमी होने के कारण अनामिका अंगुली सार्थक हो रही है। अर्थात अनामिका का मतलब क्या बताया मैंने आपको? जिसका कोई नाम ना हो। अर्थात कालिदास के समान कोई दूसरा कवि नहीं हुआ, इसीलिए इस अंगुली का कोई नाम नहीं रखा गया। कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तु मादृशः। कालिदास गिराम, कालिदास की गिरा कहते हैं वाणी को, वाणी के सार को कालिदास, सरस्वती अथवा चार मुख वाले ब्रह्मा जानते हैं। अन्य तु मादृशा, मेरे जैसे दूसरे तो उनकी वाणी के सार को नहीं जानते हैं। अगला है निर्गतासु न व कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीष्विव जायते। अब कालिदास की सूक्तियों को कैसा बताया है कि प्रीति यानी प्रेम और मधुर सांद्रासु घने आम की मंजरी के समान कालिदास की सूक्तियों के निर्गतासु मतलब निकल आने पर नावा कस्य जायते, वह किसके हृदय में स्थान, किसको प्रिय नहीं लगती हैं, अर्थात सबको प्रिय लगती हैं। प्रीति मतलब प्रेम और मधुर आम की मंजरियों के उत्पन्न हो जाने पर, जायते मतलब उत्पन्न हो जाने पर, कालिदास की सूक्तियों के निकल आने पर नावा कस्य, वह किसके मन में प्रेम उत्पन्न नहीं करती हैं। एक बार आम की मंजरी के साथ लगाएंगे इसको प्रीतिर मधुर सांद्रासु को, और एक बार कालिदास की सूक्तियों के संदर्भ में लगाएंगे। तो जैसे आम की मंजरियां निकल आने पर क्या होता है, वह प्रेम और मधुरता उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही, और कैसी मंजरियां? सघन। ऐसे ही कालिदास की जो सूक्तियां हैं उनके निकल आने पर वह किसको प्रिय नहीं लगती हैं, अर्थात सबको प्रिय लगती हैं। यदि इस पाठ को आपको समझने में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि अन्य छात्र भी इससे लाभान्वित हो सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।